हो गई है, क्योंकि पुलिस को कानून का डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाना पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन वही भूल गई है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे फॉलो कराया जाए। जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, जिस देश में बेटियों को देवी कहा जाता है, जिस स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जिस स्कूल के गुरु को भगवान कहा जाता है, उस जगह पर इस तरह का घृण्य अपराध आखिर क्यों? देखिए, दुख तो कौन दे रहा है इसका जवाब? सिर्फ महिलाओं को वोट बैंक एजेंडा बना के रखते हैं। ये सरकार जाकर के इफ्तार पार्टी मनाते हैं और टोपी पहनने का ढोंग करते हैं। अगर सच में तुम उनके साथ खड़े हो तो आज इनकी बेटी के साथ, इनकी माँ बहन बेटियों के आबरू पे जब सवाल आई तो तेरी मुंह में दही क्यों जम गई? आखिर क्यों नहीं पूछिए, क्या महिलाओं को पूजा जाता है? बिल्कुल नहीं। महिलाओं का तो जीना हराम करके रखा है सोसाइटी ने, समाज ने। जब कानून बना तो महिलाएं प्रशासन के पास जाती है, तो अब प्रशासन ने जीना हराम करके रखा हुआ है। क्या करती है? सब लोग को बर्बाद कर दिया है सरकार, पुलिस, दरोगा सब पेट मिला लिया है। सब मिला हुआ है, सब मिला हुआ है और सबको बर्बाद करने में लगा हुआ है। जिस देश में बेटियों को पूजा जाता हो, जिस देश में बेटियों को देवी कहा जाता हो, जिस स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता हो, जिस स्कूल के गुरु जहां पढ़ाते हैं, शिक्षक जो गुरु होते हैं, उसे भगवान का रूप कहा जाता है, उस स्कूल में जब अपराध हो, घृण्य अपराध हो, बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो, बेटियों के साथ बलात्कार जैसे घृण्य अपराध हो, तो आप सोच सकते हैं, आप सोचिए कि आखिर क्या होता होगा, क्या बीती होगी लोगों पर और उसका समाज पर क्या असर होगा। तमाम लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिकार मार्च कर रहे हैं, तमाम लोग जो है आए हुए हैं। हमारे साथ प्रियंका जहाँ है, मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि आखिर इतने दिन होने के बावजूद भी आखिर प्रशासन जो है मौन क्यों है, स्कूल को अब तक बंद क्यों नहीं किया गया है। सवाल ये है कि आखिर 2 महीना से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया। सरकार हमको मैदान में उतार दिया है, कुछ नहीं किया, उसमें ताला नहीं मारा, सब लोग को बर्बाद कर दिया है सरकार, पुलिस, दरोगा सब पेट मिला लिया है। सब मिला हुआ है, सब मिला हुआ है और सबको बर्बाद करने में लगा हुआ है। 2 महीना से बीतने वाला है, अब तक जो उसको स्कूल को सील तक नहीं किया गया। देखिए, वही बात है कि जिस पे सरकार को काम करना चाहिए उस पे वो काम करते नहीं है। उन्हें करना क्या है कि 2024 में जो चुनाव होने वाला है वो सीटें कैसे निकलेगी। अरे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, हमारी बेटी, हमारी माँ बहन बेटियों के साथ आए दिन घटना घट रही है। कौन दे रहा है इसका जवाब? सिर्फ महिलाओं को वोट बैंक एजेंडा बना के रखते हैं। ये सरकार जाकर के इफ्तार पार्टी मनाते हैं और टोपी पहनने का ढोंग करते हैं। अगर सच में तुम उनके साथ खड़े हो तो आज इनकी बेटी के साथ, इनकी माँ बहन बेटियों के आबरू पे जब सवाल आई तो तेरी मुंह में दही क्यों जम गई? आखिर क्यों नहीं बोल रहे हो? और ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग वोट बैंक की राजनीति करना जानते हैं। क्या लगता है जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है, नेतागण है, नहीं लगता आपको तमाम लोगों की मिली भगत से? देखिए, ये आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। आखिर हमारी सवाल है यहाँ के निकम्मे प्रशासन से कि आखिर किस बात के लिए अभी तक शांति निकेतन स्कूल में ताला नहीं लगी है। हमारी सवाल है कि सम्राट विश्वास दरिंदा का अभी तक मोबाइल और लैपटॉप सीज क्यों नहीं हुई? अगर हुई तो आपने उसको न्यूज के माध्यम से दर्शाया क्यों नहीं अभी तक? अनीता मिश्रा जिसको हाजत में रखा गया था, 2 दिन के बाद उसको क्यों निकाला गया? आखिर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ी हो रही है। ये सरकार और प्रशासन पे कहीं ना कहीं सबूत को मिटाने की साजिशें रची जा रही है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? इन दरिंदों की हक नहीं कि ले हमारी परीक्षा मेरी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें पता है हमारा अधिकार क्या है और अधिकार हम लड़के रहेंगे। ये लड़ाई आज नहीं रुकेगी जब तक उस स्कूल में ताला नहीं लगेगी, उस दरिंदों को मैं सूली पे नहीं चढ़ाऊंगी। ये लड़ाई तेज रहेगी और ये लड़ाई होती रहेगी। हमारी मांग है सरकार से एसआईटी टीम का गठन किया जाए, उस दरिंदे की फोन और लैपटॉप को सीज की जाए। और तीसरा मेरी मांग है कि शांति निकेतन स्कूल में अविलंब ताला लॉक किया जाए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए पटना में वाध्य हो जाएंगे। ये हमारे साथ प्रियंका झा है, पटना से आए हुए हैं। हमेशा महिलाओं के बात को लेकर के, तमाम सामाजिक मसलों को लेकर आगे रहते हैं, आगे आते हैं और उनके हक हकूक की बात करते हैं। तो देख सकते हैं आज जो है सहरसा का प्रशासन, सहरसा के स्थानीय नेता, तमाम तरह के कहीं ना कहीं लोगों का आरोप है इन तमाम लोगों के मिली भगत से जो है स्कूल को, जिस स्कूल में इस तरह का घृण्य अपराध किया गया है उस स्कूल को आज भी वो स्कूल चालू है।
लेकिन सवाल ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, आखिर वे बच्चे कौन से समाज के हैं? आखिर वे बच्चे क्या एलियन हैं? वो भी हमारे ही समाज के बच्चे होंगे। आखिर बच्चों, उनके जो माँ बाप हैं, जो उस बच्चे के आखिर क्यों नहीं मना कर रहे हैं अपने बच्चों को उस स्कूल में जाने से, जिस स्कूल में दरिंदगी की गई एक बच्ची के साथ, उस स्कूल में जिस स्कूल में हैवानियत बरती गई एक मासूम बच्ची के साथ, उस स्कूल में जिस स्कूल में एक नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि सैकड़ों बच्चियों के साथ जो है जुल्म ज्यादती हुई है, उस स्कूल में कई बच्चियों के साथ हैवानियत बरती गई है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर समाज के लोग क्यों नहीं इस पर आगे आ रहे हैं और तमाम बच्चों को इस स्कूल से जाने के लिए, इस स्कूल में पढ़ने जाने के लिए क्यों नहीं मना कर रहे हैं? समाज के लोगों को तो चाहिए था कि उसका एक एक ईंट खींचकर बाहर निकाल दे, लेकिन अब तक जिस तरह से प्रशासन ने लापरवाही बरती है, जिस तरह से तमाम जो यहाँ के लोग हैं, कहा न जाए, जो कहीं ना कहीं जब इस तरह का जघन्य अपराध होने के बावजूद भी स्कूल चल रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों की मिली भगत जरूर होगी। अब तक जो स्कूल सुचारू रूप से चालू है, क्या कहेंगे? पुलिस की लाचारी है, पुलिस हिजड़ा हो गई है, पुलिस हिजड़ा हो गई है, पुलिस हिजड़ा हो गई है, क्योंकि पुलिस को कानून का डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाना पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन वही भूल गई है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे फॉलो कराया जाए। जब आप ही लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो हम जनता से क्या उम्मीद करते हैं? और इस देश की आजाद नागरिक होने के नाते आपके खिलाफ हमारे पास जो सबूत मिला है, जो सहरसा पुलिस के खिलाफ जो सबूत है, उसके खिलाफ मैं रीट पटिशन पटना हाईकोर्ट में डालूंगी और आपको सस्पेंड ही नहीं, आजीवन सस्पेंड, मतलब कि कोई रुपया पैसा भी ना मिले, ऐसा मैं कुछ करने जा रही हूँ। जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, जिस देश में बेटियों को देवी कहा जाता है, जिस स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जिस स्कूल के गुरु को भगवान कहा जाता है, उस जगह पर इस तरह का घृण्य अपराध आखिर क्यों? देखिए, दुख तो बहुत है, बहुत बड़ी घटना है ये, और ये छोटी मोटी घटना नहीं है। मैं ऐसे स्कूल के शिक्षकों को, और जो महिला थी उसको खासकर, वो तो पुरुष था यार, पुरुष तो कुछ कर बैठते हैं, उनका दिमाग पीड़ित होगा, आज ये नहीं कल वो नहीं कल वो नहीं, अरे तुम तो सही होती। और मैं उस स्कूल की, जो स्कूल है उसका मान्यता रद्द हो, वो स्कूल बंद हो। और एक सवाल है पुलिस प्रशासन से, पर्सनली मेरा व्यक्तिगत सवाल, अगर तुम सही थे तो तुम उस स्कूल को जांच क्यों नहीं करने गए? वहाँ जिस रूम में ये घटना घटी थी उसकी पुताई हो गई है, सारे एविडेंस को मिटा दिया गया है। एविडेंस मिटाने में यानी पुलिस का भी हाथ है, सबसे पहले पुलिस को भी निलंबित करना। सबसे पहले स्कूल को सील किया जाना था। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर इस तरह का घृण्य अपराध पैसा हुआ। खा के बैठ चुकी होगी, पुलिस पैसा खा के बैठ गई होगी। पुलिस क्या है भैया? पुलिस का तो दिमाग घुटना में है। आइए कोर्ट में दिखाते हैं कैसा कैसा पुलिस है। पुलिस को तो ऐसे हमारे जो कोर्ट के जस्टिस है ना, वो औकात दिखाते हैं और तुम्हारी औकात दिखेगी। पुलिस प्रशासन जो नीतीश कुमार के नाक में दम किए हुए ना, नीतीश कुमार क्या करेंगे? वो तो संपर्क कर ही रहे हैं, वो चेतावनी दे ही रहे हैं, लेकिन उनके कान तक जब बात पहुंचेगी तब ना। यहाँ तो डीआईजी साहब, एसएसपी साहब अपने ही पास बात घुमा लेते हैं, खिचड़ी पका लेते हैं, बात को दबा देते हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में पूरा आक्रोशित है। ये तमाम जो लोग हैं, कहीं ना कहीं तमाम संगठन से लोग आए हुए हैं और आप देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं काफी पूजा जाता है। जिस देश में बच्चियों को देवी कहा जाता हो, जिस स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता हो, जिस स्कूल में पढ़ाने वाले गुरु को भगवान कहा जाता हो, अब सोचिए अगर उसी स्कूल में कोई घृण्य अपराध हो, उन बच्चियों के साथ कोई जघन्य अपराध हो तो उसका अंजाम क्या होगा? क्या कहेंगी मैम? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, कुछ पूजा नहीं जाता है महिलाओं को, कुछ महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। आप पूछिए वैसी बेटी से, वैसी बहू से जो रूढ़िवादी मानसिकता में जी रही है, समय काट रही है, उनसे जाके पूछिए क्या महिलाओं को पूजा जाता है? बिल्कुल नहीं। महिलाओं का तो जीना हराम करके रखा है सोसाइटी ने, समाज ने। जब कानून बना तो महिलाएं प्रशासन के पास जाती है, तो अब प्रशासन ने जीना हराम करके रखा हुआ है। क्या करती है प्रशासन? लड़कियों के चरित्र पर ही रोटी बेलती है, बस रोटी बेलती है और खाती है। कब तक महिलाओं के इज्जत पे राजनीति कब तक करेंगे? नहीं कर पाएंगे। आधी आबादी उतरी है सड़क पर, इस बार महिलाएं उतरी है, सरकार हिला देंगे। 2 महीना से ज्यादा वक्त होने वाला है, 2 महीना होने वाला है, लेकिन अब तक जो स्कूल को सील नहीं किया गया है। लिपापोती है जब तक, अरे वो तो समय दिया गया, जैसे कि अनीता मिश्रा को समय दिया गया कि आप साक्ष्य मिटा लीजिए, वैसे ही अब उन लोगों को समय दिया जा रहा है कि आप भी सारे साक्ष्य मिटा लीजिए। आखिर क्या है प्रशासन, यहाँ के नेता किसकी मिलीभगत से ये सब हो रहा है? मैं किसी को भी नहीं बोलूंगी ये चीज, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि प्रशासन की मिलीभगत तो 100% है। प्रशासन की मिलीभगत है। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों का ये है कि प्रशासन की मिलीभगत है।